हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट 27 से लगा करके 30 के बीच रखी गई है। मान लीजिए परीक्षा की तिथियां तो निर्धारित कर दी गई हैं। आपकी बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम है वो 27 से 30 के बीच कराई जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका मान लीजिए 30 तक तो आपकी परीक्षाएं चलेंगी और 30 के बाद से आपके जो है वो आंसर की आना, फिर कट ऑफ जारी होना, तमाम तरह की कई चीज़ें होंगी, कई प्रोसेस होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके डॉक्यूमेंट। यानी कि ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपके पास नहीं रहता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम वही चीज़ें बताने वाले हैं, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए एक बार देख लेते, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिल। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं टीआरई 3.2 के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको बनवाना जरूरी होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले आपको बाहर किया जाएगा। तो ऐसी नौबत न आए, इसलिए वीडियो देखिए। अभी परीक्षा के लिए टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 20 दिन के आसपास आपकी परीक्षाएं हैं। उससे पहले ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ देखिए, निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको ध्यान देना है क्या कि बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा जो आपकी का मूल प्रवेश पत्र है, यानी कि आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है, जो निकलेगा एडमिट कार्ड टीआरई 3.2 री एग्जाम के लिए, उसका आपका एडमिट कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, और जो है उसका एक फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि मूल आधार प्रमाण पत्र, यानी कि मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसका जो है फोटोकॉपी होनी चाहिए। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, ठीक है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक स्वभिप्रमाणित छाया प्रति। ठीक है, देखिए जो भी आप मान लीजिए हाई स्कूल का आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट अपलोड किया ही होगा, और इंटर का इंटरमीडिएट का भी अपलोड किया होगा, फिर ग्रेजुएशन का किया होगा, फिर जो भी आपने किया है बीएड किया है डीएलएड किया है वो भी किया होगा। तो एक उस पर बीपीएससी का एक लोगो होगा। ठीक है, जो भी आपने अपलोड किया है उस पर वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएंगी और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका बुलाया जाएगा तो आपको यहाँ पे एक लोगो रहेगा। मान लीजिए ये आपका मान लीजिए यहाँ पे हाई स्कूल का है, तो इसी हाई स्कूल के जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा उस पर एक बीपीएससी का लोगो होगा। तो वही चीज़ें आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन में लेके जानी है। वो चीज़ें जब आएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी यहाँ देखिए चौथे नंबर पे सीटेट बीटेट और यस टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं मूल बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति स्व प्रमाणित छाया प्रति। जैसे हमने अभी आपको बताया, चाहे आपने सीटेट की मार्कशीट अपलोड किया हो, चाहे आप बीटेट की, चाहे आप यस टेट की, सभी पे वाटरमार्क वो रहेगा बीपीएससी का। पासपोर्ट साइज का 3 फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो फोटो जो भी आप लोगों ने फॉर्म में लगाया है, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तब उस टाइम पे अगर जो आपने वहाँ पे फ़ोटो लगाया था ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे, वो आपके पास होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी छाया प्रति। ठीक है, यानी कि जो भी मान लीजिए आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और जो भी आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की कैंडिडेट के लिए है, तो आरक्षण का दावा संबंधित मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो आपने अपलोड किया होगा उस पर वाटरमार्क होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, चाहे एस टेट हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे आपका डीएलएड और या बीएड हो, सभी पर जो है वाटरमार्क रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो से संबंधित दावा प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे आपके किसी भी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जहाँ पर भी हो, आप वहाँ से ले लीजिए। क्योंकि उस टाइम पे जो है आप कमेंट करते हैं कि सर मिल नहीं रहा है, ऐसे हो गया वो हो गया, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी लगा, इसलिए हम आपके लिए बना रहे हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। यानी कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं और आपको उसी टाइम पे रोक लिया जाता है, वहाँ पे 2 हफ्ते के लिए उसी टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। और एक चीज़ और समझिए, अगर किसी का भी यानी किसी भी कैंडिडेट का अगर आधार कार्ड ठीक है और मोबाइल नंबर से लिंक आपस में लिंक नहीं है तो वो लिंक करा लें, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उस टाइम पे आपके जो है OTP एक जाएगा। अगर OTP नहीं आता है तो फिर आपको साइड कर दिया जाएगा और आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये बात की बात है। लेकिन जो चीज़ें अभी तक हमने देखी है, चाहे TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, सभी में इसी प्रकार से किया गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो आप अपना जो है आधार कार्ड एवं जो है मोबाइल नंबर ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, जिससे OTP में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि OTP की दिक्कत होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है पीछे हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पंचायती राज नगर निकाय के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है समर्पित करेंगे। तो जो भी प्रमाण पत्र हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको छूट देना है या लेना है, आपके पास सभी होने चाहिए। उसके बाद सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी साथ लेते आएंगे, यानी पैन कार्ड के लिए। और अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल्ड चेक पासबुक की छाया प्रति भी साथ लेते आएंगे। अगर जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं वो अपना बनवा लें, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है, लगभग 20 से 25 दिन आपकी वही परीक्षा होंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो बार बार एक चीज़ बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आप देख ही रहे हैं, चाहे TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, सभी में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले बाहर किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए फिर से जो है यहाँ पे फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे कैंडिडेट का होता ऐसा है कि चयन हो जाता है और उनको बाद में बाहर किया जाता है, जो इस टाइम पे आपने कई सारे नोटिसों में देखा होगा कि नोटिस जारी किया गया है अलग अलग जिला से, औरंगाबाद, बेगूसराय, तमाम तरह के जो है लेटर जारी। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब क्या क्या चीज़ें आपके पास चाहिए। विद्यालय योगदान हेतु आवश्यक कागजात, यानी कि जब विद्यालय में आप योगदान देंगे, ये भी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप जान लीजिए। देखिए BPSC का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आप परीक्षा देंगे उसका एक एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण, उसके बाद द्वितीय औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपके पास होनी चाहिए, अंतिम नियुक्ति पत्र होनी चाहिए, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिसके आधार पर नियुक्ति हुई है, यानी कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे दिया है और जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास ओरिजिनल, और यहाँ पे देखिए जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल विथ आपके ये जो है। इसके बाद यहाँ पे फोटोकॉपी यानी कि छाया प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति और पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की छाया प्रति। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोटो आपके पास 3 होनी चाहिए, ठीक, और आधार कार्ड होने चाहिए। और पूर्व से नियोजित शिक्षक है तो सक्षम पदाधिकारी से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र और पत्र संबंधित विद्यालय से विरमण पत्र एवं विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और उपरोक्त सभी कागजात की 3 प्रति स्वअभिप्रमाणित अलग अलग फाइल होनी चाहिए। यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र यहाँ पे हमने आपको बताए हैं, जब आपका विद्यालय में योगदान होगा उस टाइम पे आपको जो है 3 प्रति चाहिए, यानी कि 3 फोल्डर आपके पास होने चाहिए और सभी में एक यहाँ पे सभी के यहाँ पे सभी फोटोकॉपी होनी चाहिए। यहाँ पे 3 फाइल बनेगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आप रेडी करके रखिए, क्योंकि मौका नहीं मिलता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है अगर देखा जाए तो। बाकी कोई अगर आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका जवाब आपको मिलता रहेगा। देखिए सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। देखिए किसी का भी हो, चाहे जहाँ पर भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी विद्यालय में हो, आप अपना जो है सभी डॉक्यूमेंट उस विद्यालय से ले लीजिए, घर पे रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे रहने से क्या फ़ायदा है। आपने पढ़ाई किया है तो आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वहाँ विद्यालय में रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा। अब सिलेक्शन आपका होगा तो आपको देना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।